जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हम पढ़ रहे हैं एच.डी. यादव यानी शारदा की कंप्लीट बुक्स और ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, साथ में स्पेशल एसएससी जीडी 2024, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, साथ में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोस्तों, हमने जो इस बुक के लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है अनुपात व समानुपात, और इसकी आज क्लास नंबर 6 है। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 69 से पढ़ेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है 94 को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का जो अनुपात है वो 3:4 है। अतः पहला भाग कितना होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अनुपात व समानुपात, जिसकी जो क्लास है वो है आपकी क्लास नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 68 तक हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 69 आपका होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 69 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 94 को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात। ठीक है, पहली से 5वें भाग यानी कि दो संख्याओं का हमें रेशियो दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब क्या बोला है उन्होंने कि पहली के 5वें भाग यानी कि संख्या आप ए और बी मान लीजिए। तो ये पहली संख्या है, इसका 5वां भाग यानी कि अपॉन में आएगा, इसका 5वां भाग अपॉन में आएगा। और दूसरी संख्या के 8वें भाग, दूसरी संख्या के 8वें भाग का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 3:4। ठीक है दोस्तों, अब ये जो a/5 है रेशियो यानी कि अपॉन में, तो कितना b/8 बराबर 3 क्या हो गया हमारा 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a/5 ये जो आपका b/8 है वो इंटू में होगा, अभी किस में है, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, लेकिन b/8 से क्या हो जाएगा 8/b हो जाएगा, बराबर कितना है हमारा 3/4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस 8 का a में इंटू करोगे तो 8a, इस b का 5 में इंटू करोगे तो 5b, बराबर कितना हो गया 3/4। अब हमें a अनुपात b यानी कि a/b चाहिए। तो ये जो आपका 8/5 है, 8/5 वो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो a रेशियो b जो निकल कर आएगा, a/जो b में निकल कर आएगा वो आएगा 5×3 = 15 और 8×4 = 32, यानी कि a रेशियो b है हमारा 15:32, 15:32, जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा क्या पूछा है, अतः पहला भाग कितना होगा। ओके, यानी कि हमने अभी तक a रेशियो b निकाला है, हमने क्या निकाला है, a रेशियो b निकाला है। और हमसे क्या बोला गया था कि 94 को आपने दो भागों में डिवाइड किया, a और b दो भागों में डिवाइड किया। तो किस किस रेशियो में डिवाइड किया आपने 15:32 में डिवाइड किया है, इसमें 15:32 में। ठीक है सर, ये रेशियो है, ये संख्या है, यानी इस रेशियो में किसी वेरिएबल से इंटू कर दोगे तो वो भी संख्या बन जाएगी। यानी कि आप दोनों में एक काम करिए, x से इंटू करिए, इस इंटू x से, तो अब ये क्या बन गई आपकी संख्या बन चुकी है, यानी a 15x है, b 32x है, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा आपका, ये हो रहा है आपका 747। ठीक है, तो 47x, तो संख्या अनुपात में कितना है 47x, और वैसे कितना है आपका 94, 47 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 2। हमसे पूछा गया था पहला भाग कितना है, पहला भाग क्या है आपका a, और a का रेशियो क्या निकल कर आया 15, यानी कि x बराबर क्या रख दोगे, x बराबर रख दोगे 2, और a का भाग पूछा ना पहला भाग। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा आपके पास 15 इंटू x का मान कितना है 2, यानी कि 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्कूल के थैले और जूते के दाम का जो रेशियो है वो 7:5 है,
स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, जूते का दाम होगा। ठीक है, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 है। स्कूल के थैले का यानी कि जो बैग रहता है आपका स्कूल बैग उसका, और जूते, ठीक है, जूते, इन दोनों का जो दाम का रेशियो है वो कितना है? 7:5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो आप ये बताइए मुझे रेशियो में कितना अधिक है? ये रेशियो में 2 अधिक है। थैले का दाम जूते के दाम से रेशियो में कितना अधिक है? 2 अधिक है। और पैसों में कितना अधिक है? 200 अधिक है। तो 2 बराबर 200 के, एक की वैल्यू क्या आ गई? 100। एक की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, तो अब क्या पूछा है हमसे? जूते का दाम होगा, जूते का दाम। तो जूते का दाम 5 के रेशियो में है। जब एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से क्या कर दोगे आप? इंटू कर दोगे, यानी कि 500 रुपये हो जाएंगे। इतने जूते महंगे? अरे भैया इतने में तो एक जोड़ी कपड़े आ जाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर करते हैं 71। 71 में दिया हुआ है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियां और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। वाह, बहुत ज़्यादा छोड़ दिया यार, 12,600 रुपये। ठीक है, 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। हर बेटी को, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना राशि मिले, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा क्या होगा? यहाँ हर से मतलब प्रत्येक है, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई यहाँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? 71 ये वाली, है ना। एक आदमी 7 बेटे और 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को हर भतीजे से, प्रत्येक भतीजे से 3 गुना राशि मिले। ठीक है, यानी कि जो आपकी बेटी होगी उसका रेशियो और भतीजे का जो रेशियो होगा वो क्या होगा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना राशि मिले। यानी कि भतीजे को यदि आप 1 रुपये दे रहे हो तो बेटी को 3 गुना यानी कि 3 देना होगा। ये आपकी मजबूरी हो गई क्योंकि रेशियो में ऐसा बोला गया है। ठीक है, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना अधिक राशि मिले, हर बेटे को। यानी कि अब जो अपना रेशियो बन रहा है वो किस किस का बन रहा है? बेटे का और भतीजे का। और किसका बन रहा है? भतीजे का। तो बेटे को जो मिल रहा है वो 7 गुना मिल रहा है, किससे? भतीजे से। ठीक है सर, यही मिल रहा है। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर बेटी का, बेटे का और भतीजे का तीनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं सर? पड़ोसी बिठाओ मेथड, प्लॉट मेथड लगा लो, या फिर डायरेक्ट मेथड लगा लो कि दोनों में कॉमन क्या देखा? भतीजे भतीजे, दोनों की वैल्यू क्या देखी? एक एक सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तो फिर करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो बेटी, ठीक, बेटे और भतीजे। ठीक है, लिख दिया। इनका रेशियो कितना हो जाएगा सर? 3, 7 और 1। ये उनका फाइनली रेशियो निकल कर आया है। अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक बेटी, अच्छा यहाँ पर जो आपका रेशियो निकला है, ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका रेशियो निकला है वो एक सिंगल बेटी के लिए निकला है, सिंगल बेटे के लिए निकला है और सिंगल भतीजे के लिए निकला है। ठीक है, सिंगल बेटी के लिए, सिंगल बेटे के लिए और सिंगल भतीजे के लिए निकला है। ठीक है सर, तो अब क्या करोगे आप? सबसे पहले उन्होंने बोला था कि एक आदमी 7 बेटों यानी कि एक बेटे को 7 के रेशियो में पैसे मिल रहे हैं, तो 7 बेटे को कितने मिलेंगे? 7 × 7 49 के रेशियो में। किस रेशियो में? 49 के रेशियो में। उसके बाद बोला है कि 3 बेटियां यानी कि एक बेटी 3 के रेशियो में लेके जा रही है, तो 3 बेटियां किसके रेशियो में लेकर जाएंगी? 9 के रेशियो में।
ठीक है, तो ये बेटी का हो गया, ये बेटे का हो गया। अब आ जाओ भतीजे पे। भतीजा कितना है? 5 भतीजे। एक भतीजा 1 के अनुपात में पैसे लेकर जा रहा है, तो 5 कितने में लेके जाएगा? 5 के अनुपात में। ठीक है सर, यानी कि ये आपका अनुपात है, ये आपका अनुपात है। अगर आपको इन्हें पैसे बनाना है तो x से क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे। ठीक है, अब देखिए इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12,600 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टोटल धनराशि तो इतनी बट रही है ना, 9x 49x और 5x, और टोटल है कितनी? 12,600 रुपए। 12,600 रुपए को तो आप इस रेशियो में बांट रहे हो कि नहीं? हाँ, अब इन सभी को ऐड करोगे तो देखिए भैया ये होता है आपका 54 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 63 हो जाएगा। यानी कि 63x इज इक्वल टू 12,600। 63 से 2 बार में ये चला जाता है। ठीक है, x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 200। कितनी आई है? 200। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हर बेटी, यानी कि प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिले। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रत्येक बेटी को किस रेशियो में पैसे मिल रहे थे? तो सर 3 के रेशियो में मिल रहे थे। हाँ, ये 9 का रेशियो नहीं है, इस रेशियो में नहीं मिलेंगे पैसे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये तो 3 बेटियों को मिल रहा है ना 9 के रेशियो में, तो प्रत्येक बेटी को तो 3 के रेशियो में मिल रहे थे। इसीलिए इस 2 में क्या करोगे? 3 से इंटू 200 में, तो जो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आएगा तो क्या आएगा? 600 रुपए ओनली। यदि आपसे बेटों का पूछता प्रत्येक बेटे का तो 7 से इंटू करते, अगर 7 बेटों का पूछते तो 49 से इंटू करते। समझ गए? वेरी गुड। अब करिए क्वेश्चन नंबर 72। ओके, अगर आप लोगों को कोई सा क्वेश्चन ऐसा लगे जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अच्छे से ही समझाता हूँ। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 72 पर। पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, तो जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। दोस्तों, जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। जो शब्द जो हमारा यूज होता है वो जस्ट पहले वाले के लिए यूज होता है, और शब्द जो होता है वो सबसे पहले वाले के लिए यूज होता है। ओके, तो ए का हिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 72। क्वेश्चन नंबर 72 72। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। क्या दिया है? पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के 3 गुना के बराबर है। जो शब्द जो यूज हुआ है दोस्तों वो जस्ट पहले वाले के लिए यूज हुआ है, यानी कि बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिखोगे कि ए का कितना गुना? ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है, और जो बी का 6 गुना है वो सी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब याद कीजिए आप लोग कि कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ऐसा कुछ आया था, और उसमें हमने एक डायरेक्ट मेथड करी थी जो कि क्या थी? देखिए, सबसे पहले इंटू करोगे तो 4a बराबर 6b बराबर 3c। ठीक है दोस्तों, यदि हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए यदि हमें a की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू? a की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप a वाले को ढक लीजिए। ढक लिया? ठीक है सर, तो अब क्या बचा हमारे पास? 6b और 3c, ये दोनों ही बचा है ना। तो b और c इन वेरिएबल को छोड़कर जो नंबर है 6 और 3 दोनों का आपस में इंटू करके यहाँ लिख दो। ओके, यदि b की वैल्यू चाहिए तो b को ढक लो, c और a के आगे जो नंबर है उन दोनों का इंटू करके यहाँ पर लिख दो। उसके बाद c की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का इंटू कर लो, 6 चुक 24। बस, अब इसको जो कट रहा है वो काट दो, तो 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी कि फाइनली जो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल कर आया है वो कितना आया है? 6:4:8। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इसको डायरेक्ट करवाऊं, जैसे कि बेसिक से करवाऊं, तो क्या प्रोसेस होगी इसकी? सर यही होगी
A इंटू 4 बराबर B इंटू 6। उसके बाद B इंटू 6 बराबर C इंटू 3, C इंटू 3। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से A के अपॉन में लेकर आओगे आप B, और B के अपॉन में, यहाँ से A के अपॉन में क्या ले आए आप, B ले आए, तो बचा कहाँ यहाँ पर 6 बचा। अब ये जो 4 है वो बराबर के बाद जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या बन रही है 6, B की क्या बन रही है 4। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करोगे B बटे C हो जाएगा ये, और 3 बटे 6 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो ये कट रहा है तो उसको काट लो, काट लोगे किससे, 2 या 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट लिया दोस्तों। अब देखो वही ट्रिक अपनाओगे कि यहाँ B की वैल्यू 2 है, यहाँ B की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ B का मान 2 है, यहाँ B का मान कितना है 1 है। जब व्यक्ति दोनों सेम है तो उनके मान कैसे अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसीलिए क्या करोगे कि यहाँ पर B का मान 2 है तो यहाँ भी B का मान 2 बनाने के लिए इंटू किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे। जब इंटू आपने B के मान में 2 से किया है तो C के मान में भी 2 से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ B बटे C है, यानी कि B की तुलना किससे हो रही है, C से हो रही है। ओके, तो जो नया रेशियो निकल कर आया वो आया 2:4, 2:4, तो B बटे C हो गया अपना 2:4, और A बटे B जो हमें दे रखा है वो 3/2 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, 3/2 दे रखा है। तो यहाँ से A:B:C निकालोगे, A:B:C निकालोगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, ये हमारा निकलेगा 3, 2 और 4, 3, 2 और 4। तो सर यहाँ तो 3, 2, 4 निकला ही नहीं, अरे ये और भी तो कट रहा है, काटो 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल रेशियो दोनों का सेम आ गया, आया कि ना आया, ठीक। क्या पूछा अब उन्होंने, अब उन्होंने बोला है कि 1800 रुपए की राशि को ABC तीनों में बांटिए, ठीक है सर। तो टोटल हमारे पास रेशियो में कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 और 3 9, ठीक है। एक्स मान के भी कर सकते हो आप, 9x कर दो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी टोटल मान है, वेरिएबल से इंटू किया तो संख्या बन गई, ठीक है। तो 9x बराबर कितना है हमारा 1800, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 200, x की वैल्यू आ गई 200। हाँ, अब क्या पूछा है, a का हिस्सा, तो a का हिस्सा कितना है 3x, तो x का मान रख दोगे 3 इंटू 200, यानी कि जो फाइनली हमारा आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है 600 रुपये ओनली, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब आप 673, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक ठीक, ओके, यहाँ से ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है अपना 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। क्या हो दोस्तों, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो, ठीक है सर। तो देखिए पहला यानी कि आप मान लीजिए ए का 1/2, ए का 1/2, बी के 1/3, दूसरा यानी कि बी मान लीजिए इसके 1/3, और तीसरा हो जाएगा हमारा सी के 1/4, 1/4 के क्या हो दोस्तों बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकला आपका, देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी इंटू में ऊपर एक आ जाए, बीच में बराबर लिखा हो और नीचे जो मान दे रखे हैं, तो जो ये नीचे जो मान दे रखे हैं वो उनकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। बी का 3, सी का कितना 4, ओके। तो यहाँ से आपका जो ए का मान निकला वो 2 निकला, बी का जो मान निकला वो 3 निकला, और सी का जो मान निकला वो कितना निकला 4 निकला, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि 81 को 3 भागों में बांटना है, ओके ओके ओके, यानी कि ये जो हमारा निकल के आया ये रेशियो में निकल कर आया है, तो ये टोटल कितना हो रहा है 3 2 5 4 9 हो रहा है टोटल, ठीक है। इन 9 को ही तो 81 में बांटना है, बिल्कुल बांटना है। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा 81 के, 1 बराबर कितना किसके 9 के, यानी 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 9 निकल कर आई। अब हमसे तीनों का पूछा गया है, तीनों का मान बताइए, तो क्या करोगे सभी में 9 से इंटू कर दोगे, तो ए का मान क्या हो गया 9 इंटू 2, बी का मान 9 इंटू 3, सी का मान 9 इंटू 4, ये हो गया आपका 18, 27 और 36,
यानी 18, 27, 36। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। ओके ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 74 है 2600 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका 2600 को ए बी सी में, ठीक है, 2600 रुपये को ए रेशियो बी रेशियो सी में, ए रेशियो बी रेशियो सी में, ए रेशियो बी रेशियो सी में किस अनुपात में बांटा गया है? 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। अब दोस्तों ये जो अनुपात है, ये जो आपका अनुपात दे रखा है, ये किस में दे रखा है? ये फ्रैक्शन में दे रखा है। किसमें? फ्रैक्शन में। तो इसको सबसे पहले अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है, अनुपात फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होता है। तो इस अनुपात को आप सही करिए, सरल करिए, इस फ्रैक्शन से हटाइए, इसे सरल कीजिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? 2, 3 और 4 इन सभी का ले लीजिए आप एलसीएम। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ठीक ठीक 12 आ जाएगा हमारा। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कि अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो क्या करोगे? इस 2 से 12 में क्या कर दोगे? इंटू डिवाइड कर दोगे। या फिर एक और प्रोसेस और है कि 12 का सभी में इंटू कर दो, 12 का सभी में इंटू कर दो, यानी कि जो एलसीएम आया है उसका सभी में इंटू कर दो। तो 2 से कटेगा ये 6 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान निकला है वो क्या निकला है अपना? ए की वैल्यू 6, बी की 4, सी की कितनी निकली है? 3 निकली है। ओके, अब क्या पूछा गया कि 2600 रुपये को बांटना है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि इस अनुपात में किसको बांटना है? 2600 रुपये को बांटना है। ठीक है, तो रेशियो में टोटल कितना हो रहा है? रेशियो में हो रहा है अपना 6, 4, 10, 3, 13। या तो 13 रेशियो मान लो, या फिर x से इंटू करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो रेशियो में 13 है और वैसे कितना है? 26 है, 2600 है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 200। यानी एक रेशियो की वैल्यू जो निकल कर आई है वो तो कितनी आई है? 200 आई है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद जैन सर कैसे हैं सर आप? शानदार, ठीक सर। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 200 निकल कर आई है। अब प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, प्रत्येक का हिस्सा। तो ठीक है, ए का हिस्सा क्या है? 6। जब एक रेशियो की वैल्यू 200 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 से क्या कर दोगे? इंटू, यानी कि ए का जो मान निकल कर आया है वो आया है 1200। बी का मान क्या निकल कर आएगा? एक रेशियो की वैल्यू 200, यानी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 200 यानी कि 800। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब एक रेशियो की वैल्यू 200 है तो सी कितने के रेशियो में है? 3 के रेशियो में, यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि 600। तो इस प्रकार ए बी और सी का जो मान निकला है वो क्या निकला है? 1200, 800 और 600, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। आइए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए। ठीक है, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्यू और पी क्या होगा? क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, यानी कि पी को अगर x रुपए मिल रहे होंगे तो क्यू को कितना मिलेगा? क्यू को मिलेगा x + 30, यही मिलेगा कि नहीं?
बिल्कुल मिलेगा सर। उसके बाद क्या बोला गया है, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। आर को क्यू से, ये जो हमारा आर है उसको क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्यू को कितना मिल रहा है, क्यू को सर x प्लस 30 मिल रहा है, यानी कि जो आर है वो इससे भी 60 अधिक ले जाएगा, किससे, क्यू से। और क्यू क्या है, क्यू है सर x प्लस 30, इससे भी 60 अधिक यानी कि x प्लस 90, x प्लस 90, यानी कि जो r का रेशियो होगा वो x प्लस 90 होगा। और उसके बाद q का जो मान है वो कितना है, x प्लस 30 है, और p का x है। p का कितना है, p का है हमारा x। अब क्या बोला गया है कि 300 रुपए की राशि को इसके अनुपात में बांटना है। तो 300 रुपए है टोटल, रेशियो में कितना हो रहा है, टोटल रेशियो में हो रहा है आपका x प्लस 90 प्लस x प्लस 30 प्लस में x बराबर 300 रुपए के। ठीक है, x और x कितना हो गया, 3x, 90 और 30 हो गया सर आपका 120, तो 3x यानी कि 3x प्लस 120 बराबर कितना है हमारे पास, 300। ओके, अब देखिए 3x यही रहेगा, ये जो 120 है वो इधर प्लस का है, बराबर के बाद जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू निकल कर आई आपकी 180, 180। 3 से जब डिवाइड करोगे तो x का जो मान निकला वो कितना निकला, 60 निकला। बस अब रख दीजिए मान। उनके हिस्से का अनुपात, सबसे पहले तो आपको उनका हिस्सा निकालना है। हिस्सा कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मान रख के। x का मान कितना आया, 60, यानी p की वैल्यू क्या हो गई, 60। यहाँ x का मान कितना आया, 60, यानी कि 60 और 30 90, तो q का मान क्या हो गया सर, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। p का मान 60 हो गया, और यहाँ पर x प्लस 90, x का मान पहले से ही 60 दे रखा है, तो 90 और 60 हो गया आपका 150, 150। ठीक है दोस्तों, हमें इनका रेशियो निकालना है, तो निकालिए आप r q और p। ठीक है, या p q r, तो इनका रेशियो क्या निकलेगा, 150। ठीक है, उसके बाद q का मान निकला 90, p का कितना निकला 60, 0 0 0 खत्म। 3 से काटोगे 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि r q p निकला 5 3 2। यदि हमसे p q r पूछा है, p q r पूछा है, तो वो बताओगे आप, p की वैल्यू 2, q की 3 और r की 5। क्या पूछा है हमसे, हमसे उनके हिस्से का अनुपात पूछा है, यानी हिस्सा यानी उनके हिस्से, यानी कि वो सीधे तरीके से पी क्यू आर, क्योंकि पहले हमें पी क्यू आर ही दे रखा है। देखो 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में बांटना है, तो हमसे जो अनुपात भी पूछा है वो पी क्यू आर का पूछा है। तो 2 3 5, 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करोगे आप 76। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, 990 को 3 भागों में बांटना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले भाग का आधा, यानी कि ये हमारा पहला भाग हो गया, इसका आधा यानी कि बटे में 2। ठीक है, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3। और उसके बाद क्या बोला गया है कि तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, यानी कि तीसरे भाग का, ये अपना तीसरा भाग हो गया, 1 2 3, तीसरे भाग का 5वां हिस्सा यानी कि बटे में 5, आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इनके इनटू में 1 आ जाए और बटे में कोई नंबर आ जाए तो वो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। तो 1 2 और 3, तीनों संख्याओं का जो रेशियो निकला वो 2 3 5 निकला। ठीक है दोस्तों, 2 3 5 निकला। अब क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा गया है कि वह राशि बताइए। ठीक है, तो रेशियो में क्या है, रेशियो में हमारे पास 2 3 5 आया, संख्या का अनुपात। ठीक है, और वैसे किस में दे रखा है, हमें 990 दे रखा है, जो कि क्या है, हमारा टोटल है। इस 990 को इस रेशियो में बांटना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो रहा है, 5, और 5 और 5 कितना हो जाएगा अपना 10, यानी कि रेशियो में टोटल हो रहा है 10, और वैसे कितना दे रखा है, 990।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस 10 रेशियो को 990 में बांटना है। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 99, 99 आई है। अब हमें तीनों का मान पूछा है, तो इस तीनों का मान निकालने के लिए तीनों को क्या कर दोगे 99 से इंटू कर दोगे। ठीक है, तो 2 में 99 से इंटू करोगे कितना आ रहा है आपका 198, यानी पहली संख्या 198 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29। उसके बाद तीसरी संख्या 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45 और 4 कितना हो रहा है 49, यानी कि जो संख्या निकल कर आई है वो 198, 297 और 495। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 198, 297 और 495। ठीक है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, 450 को रुपए 450 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 6:5 हो, तद अनुसार सी का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 करिए, अभी मैं 1 मिनट में आता हूं। हाँ, कौन सा करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कीजिए। 450 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 6:5। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। बी का मान कहाँ पर, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 6, दोनों व्यक्ति सेम है, वैल्यू अलग है, सेम करो। 2 से इंटू किया तो इधर भी 2 से इंटू होगा, यानी कि नया जो रेशियो निकल कर आएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, वो क्या निकल कर आएगा 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, और ये 5 पहले से ही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं रेशियो में 450 को बांटना है, यानी टोटल रेशियो में कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है, जिसमें बांटना किसमें है 450 में। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, एक रेशियो की वैल्यू क्या आई दोस्तों 30 आई। सी का मान पूछा है, तो सी के मान से 30 में क्या कर दो इंटू कर दो, क्योंकि एक की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 रुपए, 150 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर करेंगे 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। 1200 रुपए की राशि को एबीसी में 5:7:13 में के अनुपात में वितरित कीजिए। 5:7:13 के अनुपात में वितरित कीजिए, तद अनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ए बी सी को 1200 रुपए में बांटना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है आपका 5 7 12 और 13 25, ये आपका 25 हो रहा है। इस रेशियो को किसमें बांटना है 1200 में बांटना है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 25, 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 चुक 20, फिर इससे काटोगे 5 एकम 5 और 5 चुक 20, 5 8 40,
यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई 48, 48। क्या पूछा है सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। तो सबसे पहले तो आप सी का मान निकाल लीजिए 13 से इंटू करके, फिर बी का मान निकाल लीजिए 13 से नहीं 48 से इंटू करके। ठीक है, सी का मान किससे निकालोगे 48 से 13 में इंटू करके। ऐसे ही बी का मान निकालोगे 7 से 48 में इंटू करके, फिर आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए। उससे भी अच्छी ट्रिक ये है कि बी और सी दोनों को रेशियो का क्या कर लीजिए अंतर कर लीजिए। तो कितना आ रहा है इनका अंतर 6 का रेशियो में आ रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू 48 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 8 48, हासिल 4 6 चुक 24 और 4 28, यानी कि 288 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर का क्वेश्चन है ए बी तथा सी बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए रेशियो बी 5:3 तथा बी रेशियो सी 4:5 है। उन सब ने कुल 564 रन बनाए हैं, तो बी द्वारा बनाए गए रन बताइए। देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में डायरेक्ट ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी दिया है 5:3 और बी रेशियो सी दिया है, बी रेशियो सी दिया है कितना 4:5, 4:5। अब ठीक है, अब दोस्तों आप सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो ए का मान क्या है 5, बी का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 4, सी का मान क्या है, सी का मान है दोस्तों अपना 5। अब प्लॉट खाली है यानी कि यहाँ रखोगे 3, यहाँ पर क्या रखोगे 4। ठीक है दोस्तों, इंटू करोगे 20, इंटू करोगे 20, 4 तिया 12, 3 5 15। ये क्या निकला हमारा, ये ए रेशियो बी रेशियो सी निकला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड बी का मान यहाँ 3 है, बी का मान यहाँ क्या है 4 है, दोनों व्यक्ति सेम है, मान अलग अलग है। ठीक है, तो इनको सेम करोगे, इधर 4 से इंटू करके इधर 3 से इंटू करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का मान 20 और बी का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान यहाँ भी 3 से इंटू होगा, सी का मान 15। ठीक है, तो ए रेशियो क्या निकला, ए रेशियो बी रेशियो सी निकला 20 12 15, 20 12 15। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने जो टोटल रन बनाए हैं, टोटल रन कितने बनाए हैं, टोटल रन बनाए हैं 564, यानी कि इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये हो रहा है आपका 27 और ये हो गया आपका 47। कितना हो गया 47, यानी कि रेशियो में टोटल कितना है 47 और वैसे कितना है 564, वैसे कितना है 564, 27 20 47। ठीक है, तो अब इससे डिवाइड करोगे आप तो ये लगभग कितने गुना है 10 9 गुना है। ठीक है, 9 7 63, नहीं 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 9 गुना नहीं है, तो कितने गुना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चुक 28, 7 पंच 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, नहीं 9 गुना तो नहीं, डिवाइड कर लो है ना। ठीक है 16 16। ठीक है, देखो 47 से जब डिवाइड करोगे तो 47 बन जा 47 क्या है अपना, हाँ क्या है अपना, नहीं नहीं 12 गुना नहीं, 16 में 7 गया तो 9 9 2 गुना 12 गुना। ठीक ठीक 12 गुना, यानी कि ये इससे कितनी बार जा रहा है, ये इससे 12 बार जा रहा है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई, एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई सर 12। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर 12 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बी द्वारा बनाया गया रन, तो बी कहाँ पर है, बी रहा आपका ये, और इसके द्वारा बनाया गया रन कितने हैं 12, यानी कि 12 से 12 में इंटू कर दोगे तो 144 हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। 79 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 से। यदि आपको हमारे चैनल द्वारा थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो और आप इस बुक का लाभ उठा पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, आगे पढ़ेंगे कल।